सनातन धर्म में भगवती माता दुर्गा, जिन्हें आदि शक्ति, जगत जननी, जगदम्बा के नाम से जाना जाता है, उनके 9 स्वरूपों की विशेष पूजा अर्चना के पर्व को नवरात्रि कहा जाता है। माँ के 9 रूपों का अपना अलग ही महत्व है। पौराणिक कथा के अनुसार माता सती, जो प्रजापति दक्ष की पुत्री थी, प्रजापति दक्ष ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। परमपिता ब्रह्मा जी ने प्रजापति दक्ष से कहा, सती आदि शक्ति है और महादेव आदि पुरुष, इसलिए सती का विवाह महादेव से ही होना चाहिए। परमपिता की बात मानकर दक्ष ने अपनी पुत्री का विवाह भगवान शिव के साथ कर दिया, पर वह इस विवाह से प्रसन्न नहीं थे। उन्हें शिव की वेशभूषा तथा रहन सहन से आपत्ति थी। एक बार प्रजापति दक्ष ने बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में सभी देवी देवताओं, गंधर्व, ऋषि मुनियों, नाते रिश्तेदार सभी को आमंत्रित किया गया, पर सती और महादेव को नहीं बुलाया गया। जब माता सती को इस बात का पता चला कि उनके पिता ने बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया है, तो वो महादेव के पास गई और यज्ञ में जाने के लिए आग्रह करने लगी। पर महादेव ने कहा, देवी, बिना निमंत्रण हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए। पर माता सती के हठ के कारण महादेव ने उन्हें जाने की अनुमति दे दी। माता सती जब यज्ञ में पहुंची, वहां सभी देवी देवताओं का आदर सत्कार किया जा रहा था, पर पिता दक्ष ने पुत्री सती के आने पर उपेक्षा का भाव प्रकट किया और मां सती के समक्ष शिव के विषय में अपमानजनक बातें कही। सती के लिए अपने पति के विषय में अपमानजनक बातें सुनना हृदय विदारक था। यह सब वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और वहीं यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। यह खबर सुनते ही महादेव क्रोधित हो उठे और दुखी होकर सती के शरीर को अपने कंधे पर धारण कर तांडव करने लगे। पृथ्वी समेत तीनों लोक व्याकुल हो उठा। यह देखकर भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र द्वारा सती के शरीर के टुकड़े करने लगे। माता सती का शरीर का जो हिस्सा जहाँ जहाँ गिरा, वहाँ शक्तिपीठ बन गया। पुराणों में 51 शक्तिपीठ का अस्तित्व है। सती ने दूसरे जन्म में पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया। पर्वतराज हिमालय के घर जन्म लेने के कारण ही उनका नाम शैलपुत्री पड़ा। राज हिमालय और रानी मैनावती ने उस कन्या का नाम पार्वती रखा। माता पार्वती को ही शैलपुत्री के नाम से जाना जाता है। माता शैलपुत्री सुख समृद्धि की दाता है। इनकी पूजा जीवन में सुख समृद्धि प्राप्ति के लिए की जाती है। नवरात्रा पूजन में प्रथम दिवस इन्हीं की पूजा और उपासना की जाती है। माँ दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल धारण करती है। माँ का वाहन बैल है। उपासना करने से देवी की कृपा तो मिलती ही है, साथ में भगवान सूर्य की कृपा भी बनी रहती है। माता को सफ़ेद वस्त्र अति प्रिय है, अतः नवरात्रि के प्रथम दिन माँ को सफ़ेद वस्त्र या सफ़ेद पुष्प अर्पित करना चाहिए। इसके साथ ही सफ़ेद बर्फी या मिठाई का भोग लगाना शुभ माना जाता है। जय माता दी। माता के अन्य रूपों की कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।